दर्शक हैं जो फोन पर जुड़े हुए हैं। मांगीलाल जी नमस्कार। हेलो मांगीलाल जी। हाँ जी सर, मणिलाल पाटीदार हूँ, मांगीलाल नहीं हूँ। अच्छा पाटीदार साहब बताइए डूंगरपुर से। हाँ साहब, मेरा ये निवेदन है भाई साहब के सरपंच तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए तो ही गांव का विकास होगा। जी अनपढ़ को पंचायती शासन नहीं देना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया पाटीदार साहब, आपने आवाज उठाई और अपनी बात कही है, बाकी लोग भी अपनी बात कर रहे हैं। विकास बारट साहब, सरपंचों पर यह असमंजस क्यों है शैक्षणिक योग्यता को लेकर के 2 संतान वाला नियम? देखिए, सरपंच और पंचायत चुनावों के अंदर जो नियम पूर्व में लागू थे वो यही थे कि शिक्षा की कोई बाध्यता उसमें थी नहीं। और देखिए हेमंत जी, हम बहुत ही तीव्र गति से साक्षरता दर को 100% लाने की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सत्य हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा कि गाँव में बहुत से लोग आज भी जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे हैं जिनको उनके बचपन के समय ऐसे अवसर नहीं मिल पाए। तो उन लोगों को गांव ने लेकिन प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। उन लोगों के राजनीतिक समझ और सब गांव का विकास करने की जो उनकी समझ है उसको गांव ने स्वीकारता दी हुई है। कई बार वो चुनाव जीते हुए हैं। तो एकाएक उन लोगों को चुनाव से हटा देना ये कहाँ तक सही है और नहीं है, इसी के ऊपर मंथन जो है वो सरकार के स्तर पर चल रहा है। और अभी तक हमारी सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, ना ही कोई प्रस्ताव रखा है जिसमें शिक्षा की बाध्यता हो। और ये पूर्व से ही इसी प्रकार का नियम था, हमने इसमें बदलाव कोई किया नहीं। कलवानिया साहब अभी इसमें एक चीज और है हेमंत जी, एक चीज और है जी। महिलाओं को पंचायती राज संस्थान के चुनाव के अंदर जो आरक्षण मिलता है, तो अगर हम इस नियम को ले आएंगे तो जो 40 की उम्र से ऊपर की जो महिलाएं हैं, देखिए ग्रामीण परिवेश के अंदर तो हम जानते हैं कि पहले शिक्षा का स्तर कैसा रहा था, तो वो महिलाएं तो एकाएक बिल्कुल इस व्यवस्था से दूर ही हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सी महिलाएं साक्षर नहीं है और उन्होंने विभिन्न पदों के ऊपर रहते हुए अपनी समझ का परिचय दिया है और उन्होंने गांव के विकास में अच्छा योगदान दिया है। तो और सभी के घर में पढ़े लिखे सहायक लोग होते ही हैं। तो अब साक्षरता इसी वजह से महिलाओं में तो अभी भी कई जगह देखते हैं कि सरपंच पति काम करते हैं, महिलाएं को तो चुन के ले लिया लेकिन उनको वो भागीदारी नहीं मिल पाती। वो या तो घूंघट में घर पर हैं या फिर खेत में भेज देते हैं। सरपंच पति बन करके सरपंच वहां पर पंचायती करते हैं। जागरूक होना चाहिए जी, तो ये भागीदारी बढ़नी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो सही मायनों में महिला अगर प्रतिनिधि बने तो सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। तो ये सरपंच पतियों को खत्म कर दें, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। हर जगह ये सरपंच पति महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हुए दिखते हैं। संदीप कलवानिया जी, शैक्षणिक योग्यता के नियम पर आप लोगों की क्या सोच है, क्या राय है कांग्रेस पार्टी की, और जो बारट साहब कह रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए हेमंत जी, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 की धारा 19 में स्पष्ट प्रावधान है इनके पंचायत राज सदस्यों के चुनाव लड़ने के लिए। और उसमें संतान का जो जब तत्कालीन 1995 में भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लागू किया था और एक कट ऑफ डेट निर्धारित की थी 27 नवंबर 1995। उसके बाद में अगर तीसरी संतान होगी तो उसको अपात्र माना जाएगा। वो लगातार चलता आ रहा था। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो वसुंधरा राजे जी की सरकार थी उनके नेतृत्व में तब शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी। मगर जब शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी तो बहुत से ऐसे मामले आए थे जिनमें राजस्थान के सैकड़ों सरपंचों को गलत तरीके से हटाया गया। चुने हुए सरपंचों को उनको फर्जी मार्कशीट अंक तालिकाओं के आधार पर हटाया गया। तो ये विरोधाभास, जब आप देखें कि देश की सर्वोच्च संसद में इस तरह की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, तो इस तरह की जो योग्यता निर्धारित की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इस तरह के जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाने की अनावश्यक रूप से और गलत तरीके से हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी इन्होंने, उसको हमने खत्म किया था शैक्षिक योग्यता को। जब सांसद और विधायक के लिए जब कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है तो जब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आखिर क्या योग्यता निर्धारित करनी चाहिए थी, तो उसको देखकर हमने ये निर्णय इनका बदला था। अब लगातार आप देखें कि राजस्थान में पिछले 13 महीनों से चुनाव ये टालते आ रहे हैं।
पहले कह रहे थे वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को लेकर, फिर पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर, और ये इन्हीं के मंत्रियों ने मीडिया में स्टेटमेंट दिए थे कि हम बच्चों की जो 2 संतान वाली योग्यताएं हैं उसको, उसकी वो बाध्यता उसको भी हम समाप्त करने जा रहे हैं, और शैक्षिक योग्यता भी। मगर भारतीय जनता पार्टी बयानवीर हो चुकी है, इनके मंत्री बयानवीर हो चुके हैं, लगातार अपने बयानों से पलट रहे हैं। मगर राजस्थान की 8 करोड़ जनता आज भी ये इस असमंजस में है कि आखिर चुनाव कब होंगे। तो देखें, जब भी हो ये चुनाव तो करवाएं, जो भी योग्यताएं निर्धारित करें, चाहे संतानों का मामला रखें, चाहे ये शैक्षिक योग्यता का रखें, चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन, मगर राजस्थान की जनता आज भी ये जानना चाह रही है कि आखिर चुनाव कब होंगे। ठीक है सब। जयराम पलसानिया जी, आप कैसे देख रहे हैं कि सरपंचों में निकाय के चुनाव में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अभी संदीप जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है जी, कि गांव में आज 40-40 साल से लगातार सरपंच बनते आ रहे हैं। बहुत हमारे से जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उनसे भी कई गुना उनको आज भी नियमों का पता है, और लोग आसानी से काम कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो एक अनपढ़ को भी एक पढ़े लिखे से ज़्यादा हो सकता है। और यदि शैक्षणिक योग्यता यदि रखी जाए तो वास्तव में राज्यसभा में और लोकसभा में पहले रखी जाए, उसके बाद में विधानसभा में उसको रखा जाए, और फिर ये पंचायतों पे लागू करें। और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो तो सारी पढ़ी लिखी आ रही है, तो जो युवा सरपंच बनेंगे उनमें आप शैक्षणिक योग्यता लागू करो या नहीं करो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पुराने सरपंच हैं, जो अनुभवी हैं, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता से उनको नुकसान ही है। तो शैक्षणिक योग्यता ग्राम पंचायतों पे लगाना एक नियम थोपने के बराबर है, मतलब एक अच्छा नहीं है। तीसरी संतान की जो राज्य सरकार के मंत्रियों ने जो कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा है जी, कि ये तीसरी संतान की बाध्यता हम हटाएंगे। यदि तीसरी संतान की ये बाध्यता नहीं हटाते हैं तो पहले से ही गांव में तो ये चल रहा है कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अच्छा, अभी यदि ये तीसरी संतान की बाध्यता, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। शांतिलाल जी हमारे नियमित दर्शक हैं, वो फोन लाइन पर जुड़े हैं। शांतिलाल जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा बाद में आएगा नंबर। हाँ जी, हाँ जी, बताओ शांतिलाल जी। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि कम पढ़े लिखे लोग अगर सरपंच बनेंगे तो उनको संविधान के बारे में क्या पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो देश का सिस्टम चलता है वो संविधान से चलता है। तो कम पढ़े लिखे लोग क्या देश में, गांव में स्तर पे क्या व्यवस्था दे पाएंगे? इसलिए सरकार को और आप लोगों को भी थोड़ा मंथन करना पड़ेगा सर, क्योंकि कम पढ़ा लिखा तो अपनी मनमानी करेगा, उसको क्या ज्ञान रहेगा कि संविधान क्या है सर। जी शांतिलाल जी शुक्रिया। आप चाहते हैं कि इसमें शैक्षिक योग्यता का नियम बने। पलसाने साहब क्या पूरा कर लीजिए, आप एक बार पूरा कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, इस राज्य सरकार ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि ये तीसरी संतान की जो बाध्यता है उसको हम हटाएंगे। यदि ये सरकार नहीं हटाती है तो इसमें भी सरकार की किरकिरी होगी। वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी यदि सरकार लागू नहीं करती है तो भी सरकार की किरकिरी होगी। यदि दोनों चीजों पर सरकार फोकस करती है और दोनों जो बातें हैं वो यदि पॉजिटिव रहती हैं तो इसमें सरकार को काफी कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, तीसरी संतान वाले पर मैं चाहता हूं बारड साहब जवाब दें। वो कह रहे हैं कि गांव में तो ये धारणा बन गई कि आप सिर्फ कहते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। देखिए हेमंत जी, हमारी सरकार जो है वो इसके ऊपर अभी ये प्रक्रिया के अधीन है ये मामला कि 3 सरकारों का नियम किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये इसकी शुरुआत भी चर्चा की हमने करी, इसके लिए सकारात्मक प्रयास करने की दिशा में भी हमारी ही सरकार गई और हमारी ही सरकार ने ये मनोबल जताया कि हम 3 बच्चों को, ये जो बच्चों की संख्या को लेकर जो बाध्यता है इसको हटाया जा सके। तो हम इस पर अभी भी विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। दूसरा, आपने जो कहा, तो आप उम्मीद जगाते हैं और फिर प्रक्रिया कितने दिनों तक चलती है आपकी? वो कह रहे हैं, गांव वाले तो पूछ रहे हैं प्रक्रिया तो आपने चलो बात की, अच्छी बात है, लेकिन अब कब तक सोचेंगे? उस पर असमंजस की स्थितियां क्यों हैं? देखिए हेमंत जी, जल्द ही जो है वो इसका रुख स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, अभी कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि हमने 13 महीने से पंचायत के चुनाव नहीं करवाए, तो मैं इनको पूछना चाहता हूं
कि 2019 में जब नगर निगम के चुनाव थे तो आपने किस वजह से उन चुनावों को पोस्टपोन किया? सिर्फ कारण यही था कि दो निगम कर दिया जाए, एक एक में बोर्ड कांग्रेस का बन जाए। दूसरा, क्या आपकी कांग्रेस जो राहुल गांधी जी जाति जाति करते पूरे भारत में यात्राएं करके आए थे, आप नहीं चाहते कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए? आप नहीं चाहते कि ओबीसी के भाइयों को उनका अधिकार मिले? आप नहीं चाहते कि पंचायतों का परिसीमन हो सके, पंचायतों की संख्या ज्यादा हो सके, लोकतंत्र घर घर ढाणी ढाणी तक पहुंच सके? क्या आप लोग नहीं चाहते कि जहां पर जिस जाति का प्रतिनिधित्व है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी राजनीतिक सहभागिता दिखाने का अवसर मिले? ये चुनाव डिले जो है वो आपकी तरह हमने हमारे बोर्डों का गठन करने के लिए नहीं करे, हमने इसलिए करे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके। जी कलवानिया जी, देखिए हेमंत जी, हम तो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि एक चुनाव करवाएं। आप देखिए 13 महीनों में इनके 50 से ज्यादा स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिसके आधार पे राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं हम शैक्षिक योग्यता लेके आएंगे, आखिर पंचायतों के चुनाव कराने में जो हाईकोर्ट की जो डेडलाइन है वो 15 अप्रैल तक की है, आज 6 फरवरी चल रही है। सर आखिर चुनाव कब कराएंगे? कब आप नीति निर्धारित करेंगे? कब योग्यता निर्धारित करेंगे? कब आप शैक्षिक योग्यता का मापदंड लेके आएंगे? कब संतान का लेके आएंगे? आखिर आपकी मंशा स्पष्ट है कि आपको चुनाव नहीं कराना और राजस्थान का ग्रामीण लोकतंत्र को आप खत्म करने में लगे हुए हो, संवैधानिक प्रावधानों की आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आपने 13 महीने चुनाव क्यों कैंसिल करे थे ये तो बता दें। जयपुर, जोधपुर, कोटा क्यों करे थे कैंसिल? अरे सर हमारे ही प्लेटफॉर्म पे चलना है तो आप वैसे बात करें ना। क्या बात कर रहे हैं कि 15 आप कौन से हमने लगातार सही टाइम पर चुनाव करवाए हैं। आप लगातार आप बताएं ना, आप सत्ता में आप है, चुनाव कब करवाएंगे आप? हमने तो आप कह रहे पिछली सरकार आपको ऐसे टाइम पास करना है क्या पिछले 2 साल में? एक मिनट रुकिए, देखिए एक चीज और करेक्ट कर देता हूं। हम सत्ता में है, चुनाव हम कराएंगे, हमारे यहाँ ना ये नहीं है। आपकी यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी, यहाँ संवैधानिक प्रावधानों की पालना की जाएगी। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन कराएगा चुनाव। धज्जियां उड़ा रहे हो। आपके यहाँ होता था कि आपकी सरकारें चुनाव करवाती थी, आप चुनाव कब आपके पार्टियां इलेक्शन कमीशन हमारे हैं भैया, मगर आप चुनाव नहीं करा पा रहे। आपको संवैधानिक जयमिनी साहब कैसे देखा जाए आपस में? देखिए कांग्रेस बीजेपी मैं इनका जवाब दूंगा एक बार। मैं आ जाऊंगा वापस। एक बार जयमिनी साहब बोले, एक बार बोले जयमिनी साहब, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। जयमिनी साहब बोलिए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अभी सारे पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कह रहे हैं कि बिना पढ़ो से काम चला लो। राज्यसभा का सांसद, लोकसभा का सांसद या विधायक चेक पर साइन नहीं करता है, केवल सरपंच को ये पावर है कि वो चेक पर साइन करता है। और इस बात को, इंपॉर्टेंस को समझा वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे के बिल को आप हटाना चाहते हैं, हटा दीजिए, लेकिन इस डिजिटल युग में जहां पंचायतों पे करोड़ों का बजट आ गया, अनपढ़ सरपंच रखकर क्या करना चाहते हो? जब लिटरेसी रेट 80% हो गई, तब आप बिना इलिटरेट आदमी को क्यों बैठाना चाहते हो? केवल भावुकता, केवल माहौल, केवल यूथ को आगे नहीं आने देना, ये कौन सी थ्योरी लेके आ रहे हैं? दूसरा, जो भैरव सिंह शेखावत ने 1995 में 2 बच्चों वाला नियम बनाया, उसको आप इसलिए तोड़ रहे हैं कि आपके आरएसएस वाले संत महात्माओं ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो आप कह रहे हो 3 बच्चे पैदा करेंगे। आप देखिए इससे क्या होगा। वही पुराना पैटर्न जो बदलना चाहते हैं मोदी जी, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा जब वही बाहुबली, वही धनबल वाले, वही राजनेताओं की चापलूसी करने वाले वही लोग आ जाएंगे? तो कैसे भला होगा? तो वसुंधरा राजे और भैरव सिंह जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, दोनों के नियम गांव में तोड़ेंगे। भजन लाल भी, ये चर्चा है, दोनों चर्चा खत्म कर रहे हैं ना, कि दोनों बातें यही लेके आए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आपने याद करते हैं साहब, राबड़ी देवी जी को बना दिया तो उनके अंडर में आईएएस काम किया, गोलमा देवी जी को बना दिया तो उनके अंडर में आईएएस ने काम किया। लेकिन एक सरपंच ऐसा पद है जो चेक पर साइन करता है, डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जयमिनी साहब ये भी कहा जा रहा है कि भाई जब संसद के लिए, सांसद के लिए नियम ऐसा लागू नहीं है और विधायक के लिए नहीं है, तो फिर सरपंच प्रधान के लिए क्यों हो? सरपंच के लिए इसलिए वो चेक पर साइन करता है, वो आर्थिक जो अनियमितता है उसको रोका जा सकता है, विकास की नई धारा लिखी जा सकती है। एक सम्मानित दर्शक है, मैं उनको ले लूं, मैं फिर वापस आ रहा हूं। सुरेश चारण साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारण साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर। बताओ चारण साहब क्या करना चाह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ, पंचायत चुनाव में सरपंच की योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास अनिवार्य है सर। कम से कम 10वीं पास योग्यता होनी चाहिए।
हेमंत जी सर। देश में चपरासी बनने के लिए जी शुक्रिया सर चारण इससे- साहब, आपने अपनी बात रखी। जी जमीन साहब। इस देश में चपरासी बनने के लिए 10th पास होना चाहिए, क्लर्क बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए बीटेक होना चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस होना चाहिए। तो फिर नेता बनने के लिए पढ़ाई क्यों नहीं होना चाहिए? जो नीतियां बनाते हैं, इस लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कौन सा विकसित भारत बनाना चाहते हैं? जब गांव का जमीनी साहब नेतृत्व अगर पढ़े लिखे हाथों में नहीं सरपंच हो होगा, गए तो केवल सील वोटों के लोभ में आप इस कैसे वो राजस्थान को दमदारों के देश को पास में देने रहेगी देंगे उनकी, नहीं। ये बताओ। पढ़ा लिखा सरपंच बन गया तो सील जो है वो पुराना दमदार है, उसके पास कैसे रहेगी, उसके घर पे कैसे रहेगी? पढ़ा लिखा तो अपने पास ले जाएगा। जो सरपंच महिलाएं बनी उनसे पूछिए, उनको चेक पे पता ही नहीं, उनके पति फर्जी साइन करते हैं। जांच करा लीजिए एफएसएल, पता लग जाएगा राजस्थान का कौन सा महिला राज दे दिया। सही बात कह रहे हैं। सरपंच होके अगर एफएसएल जांच हो तो चेक पर महिला की जगह उनका पति साइन एक करता मिनट है। में आपको रोक रहा हूँ। पढ़े गिरिराज लिखे सिंह जी लोग क्यों नहीं जैसलमेर होने से चाहिए? हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार हेमंत जी। हाँ नमस्कार गिरधर जी, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा था कि इसमें 10वीं कक्षा का होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम। 10वीं पास। जी पिछली बार वसुंधरा जी ने रखा था तब 8वीं का रखा था, उसमें क्या फर्जीवाड़ा होता है, तो 10वीं वाले में फर्जीवाड़ा नहीं होगा और होना भी चाहिए। सही बात है, यह 8वीं से बढ़ा करके 10वीं पास आप करें। 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। और बच्चों में एक बच्चे की छूट दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अपना राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्रफल में और जनसंख्या भी कुछ होनी चाहिए। जी चलिए गिरधर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हेमंत जी, पिछली सरकार में सचिन पायलट ने नियम हटवाए थे। सचिन पायलट को लगा कि मैं किसान नेता बनूंगा, तो ये एक जो सहानुभूति लेकर आप लोकतंत्र को गिरवी रखने का जो नेताओं ने काम शुरू किया है, जिनकी सही बात हो गलत बात हो, उनको लगता है हमारे पुराने नेता ही करते रहेंगे। अरे भैया, इस लोकतंत्र में अगर नई हवा चाहिए, नई आबो हवा चाहिए, नया गांव चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त गांव चाहिए, और सरपंचों को और पार्षदों को बड़ी गाड़ियां बड़ा मकान बनवाना है, तो वही प्रक्रियाएं शुरू कर दो, कोई बात नहीं। लोकतंत्र बनाई इसलिए है कि उसको लूटतंत्र में कन्वर्ट करो, पढ़े लिखे लोगों को घर बिठाओ, अनपढ़ उन पर राज करेंगे, एक नया भारत बनाओ, आओ एक नई रचना बनाते हैं। टिप्पणी में पलसानिया जी ले लो, फिर मैं बीजेपी कांग्रेस पास जाऊं। पलसानिया जी। देखिए सर, ये जो बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं। आज के टाइम में सब ऑनलाइन काम हो रहा है। पहले तो ये कह रहे हैं कि सरपंचों पे आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी ले लो, वो ले लो। आप मेरे से बात करो, मैंने खुद ने मेरी जमीन बेची है 5 साल में और जनता की सेवा की है। आप मेरी जांच करा लो, मेरी पिछली सरकार में भी जांच हुई है, दोबारा करा लो। इस तरह से आप आरोप लगा रहे हो ना सरपंचों पे, वो गलत लगा रहे हो। लगा रहा, ये सरपंच देश 5 साल के आम राजस्थानियों का 5 साल आरोप में है, अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है 5 जिनके साल पास में। टूटा स्कूटर होता है, सरपंच बनने के बाद फॉर्च्यूनर में आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, और आजकल सब मैं नहीं कह रहा हूँ। काम हो रहा है, हर चीज को है ना जो जांच होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत से कुछ लोग अच्छे होते हैं, आप जैसे लोग भी होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, और सरपंच जेल भी जाते तो हैं। आप पर थोड़ी करे पलसानिया जी, मेन मुद्दे पर आओ ना। जमीनी साहब पर क्यों जा रहे हो? वो कोई आप पर पर्सनल आरोप थोड़ी लगा रहे हैं। बोल रहे हैं ना, नहीं वो बोल रहे हैं तो सारे सरपंचों की अगर आपकी ठेकेदारी है तो मुझे बताओ ना, इतने सारे सरपंच जो है वो क्यों सस्पेंड हो गए? क्यों जांच हुई है पंचायतों की? आज जितने भी जो सरपंच सस्पेंड हुए हैं ना, वो ज्यादातर राजनीतिक सरपंचों का सम्मेलन हुआ था। सरपंच एसीबी में भी पकड़े गए हैं पैसे लेते हुए। क्या बात कर रहे हो जयराम जी? आपका सरपंच संघ मुझे लगता है ठीक काम नहीं कर रहा है। सोशल ऑडिट के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? नहीं, गांव कितने का विकास कब होगा? कौन से सरपंच ने पैसे लिए? कितने सरपंच है ना जो आप ये बता रहे हो? 11,341 सरपंचों में से कितने सरपंच है? रमेश मीणा से पूछिए, पूर्व मंत्री ने शुरू किया था। कल एक सरपंच पकड़ा गया है, कल परसों ही। रमेश मीणा की ना हमारी जांचें करवाएंगे, मेरी खुद की 3 फिजिकल बार वेरिफिकेशन कराइए, गांव का कराइए। चलिए मैं मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर एक हमारे मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सम्मानित दर्शक है। मुकेश जी नमस्कार। नमस्ते सर। बताओ मुकेश जी, क्या कहना चाहो? मैं ये कह रहा हूँ कि सर, एक तरफ सरकार अनपढ़ों को सरपंच बना रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या को बढ़ावा दे रही है, ये गलत है। गलत बात है। मुकेश सिंह जी बालोतरा से बहुत शुक्रिया थे, फोन करो माने और आपकी बात राखी, आपकी राय राखी, ये बात से आप बहुत आभार। विकास बारड़ जी, लोग कह रहे हैं कि सरकार जनसंख्या बढ़ा रही है और अनपढ़ों को जो है अब वो सरपंच बना रही है, ये गलत है। आपको क्या कह रहा हूँ, अभी दोनों ही चीजें जो है विचाराधीन है। ना तो हमने शिक्षा को लेके कहाँ विचाराधीन है? दोनों चीजें ना ही हमने अभी तक दोनों ही चीजें, अभी मैं कहता हूँ ना आपको, ऐसा बिल को इंट्रोड्यूस किया नहीं है इस सत्र के अंदर, ना ही कैबिनेट के मीटिंग में कोई प्रस्ताव लिया गया है। अभी विचाराधीन है और जनता की भावना के अनुरूप ही सरकार कार्य करेगी, ये मैं आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि 10वीं पास तो कम से कम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, एक सरपंच की, एक वार्ड पंच की? बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना सर कि आज लिटरेसी रेट 80% क्रॉस कर चुकी है, लेकिन उन लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार तो है जिन लोगों की उम्र 40, 50, 55 साल है। वो भी इस देश के लोकतंत्र के हिस्सा है, सरपंच साहब जैसा कह रहे हैं। और दूसरी बात, सब कुछ ऑनलाइन है, सहायक हर जगह उनके साथ उपलब्ध होते हैं, सरकार भी उनको प्रोवाइड कराती है, ग्राम विकास अधिकारी और उनके निजी टीम भी हर सरपंच की होती है जो कैलाश जी हमारे सम्मानित दर्शक हैं, कैलाश चंद्र शर्मा साहब। कैलाश जी, अनुभव की समझ जो है वो कैलाश जी नमस्कार। कहीं कम हो ऐसा भी नहीं जी कैलाश जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ जी कि संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया वो बड़ा मुझे तो अजीब लगता है। एक चपरासी बनने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र 10वीं पास होना आवश्यक है जी, लेकिन सरपंच से लेके एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने के लिए न चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है और न ही साक्षर प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ये कैसा मजाक है? आईएएस को संबोधन करते हैं हमारे मंत्री, चाहे वो अंगूठा छाप बिल्कुल है। बिल्कुल कैलाश जी, बहुत शुक्रिया आपकी बात आपने रखी है। और कलवानिया जी, ये तो होना ही चाहिए, लोगों की डिमांड है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए, मेरे मित्र जो अभी विकास बारेड़ जी कह रहे थे, इनकी पूरी वक्तव्य में विरोधाभास है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि अनुभवी होना चाहिए तो शैक्षिक योग्यता नहीं होनी चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं आधुनिक तरीके में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि आप जो भी करें मगर आप चुनाव तो करवाएं। 15 अप्रैल आने को है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता असमंजस में है। आप जुमले छोड़ देते हैं, आप जनता को भ्रमित कर देते हैं, आप झूठे वादे कर देते हैं, मगर आप चुनाव नहीं करा पा रहे। तो ये कितना जनता के साथ धोखा हो रहा है। आपको तो कलवानिया जी को तो ये है कि बाबू आणु चाहिए चाहिए बाढ़ उपरा कर आवे, तो सरपंच को चुनाव कब कराते हो आप बता दीजिए। 15 अप्रैल आने वाली है, चुनाव कब कराओगे आप ये तो बताएं। आप छोटी सी टिप्पणी, अब इतना टाइम नहीं बचा। जमीन साहब क्या कहना चाह रहे हैं, एक लाइन में कह दीजिए। हेमंत जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ा दी सरपंच की। अरे ठीक है, ठीक है, बोलिए बारेड़ साहब। देखिए, इनके पांव पड़ेंगे पैरों के लिए मैं बता देता अब हूं, आगे हैं वोट चुनाव सरपंच जो है के, हमारे यहाँ बिक जाइए नोटन में, ये गाने चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।